हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स थंबनेल देख करके वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ सभी चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और संत जेवियर कॉलेज रांची से रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नोटिस वगैरह पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जो भी नोटिस है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे संत जेवियर कॉलेज रांची का जो इंटरमीडिएट सेक्शन वाला ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें, तो आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड में कुछ इस तरह का नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 28 जनवरी को ये इशू किया गया है जो नोटिस है, नोटिस स्टडी लीव, और साथ में है एग्ज़ाम रूटीन रीशेड्यूल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संत जेवियर कॉलेज के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये नोटिस इशू किया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि क्या नोटिस आपके लिए है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम रूटीन। ठीक है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर जो भी है नोटिस आया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये जो नोटिस है आपका फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में आपका डाउनलोड नहीं होगा, आपको पीसी या फिर कंप्यूटर जैसे डिवाइस में ही डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का पीडीएफ ओपन होगा, तो यहाँ पर आप ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टडी लीव से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप ये जो सभी चीज़ें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी केयरफुली आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सभी चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ स्टडी लीव से रिलेटेड जो भी यहाँ पर लीव आपको दिया गया है, यहाँ पर 30 जनवरी से 4 फरवरी तक के बीच आपको यहाँ पर घर में रह करके ही आपको पढ़ाई करनी होगी। तो आप यहाँ पर स्टडी लीव इसको समझ लीजिए और घर में रह करके ही आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम जो रूटीन है एग्ज़ाम का, वो प्री बोर्ड का आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देने भी जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स करके कुछ दिया गया है, इसको भी आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर दिया गया है आप यहाँ पर शॉर्ट में मैं चलिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, द सेकेंड ईयर सिलेबस एंड द रिवीजन हैव बीन कंप्लीटेड। जो भी आपका सिलेबस था सेकेंड ईयर के लिए वो कंप्लीट करा दिया गया है, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। There may be a special doubt classes which will be arranged offline or online. The subject teacher will give information in advance. यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका यहाँ पर डाउट क्लास अरेंज कराया जाता है, किसी भी माध्यम से कराया जा सकता है, या फिर ऑफलाइन हो सकता है या फिर ऑनलाइन हो सकता है, और ये जो है 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच ही कराया जा सकता है। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स होंगे तो वो आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन डाउट क्लास होना होगा तो। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद है ऑल द सेकेंड ईयर फीस, एकेडमिक फीस, जैक एग्ज़ाम फीस और एनी अदर फीस शेड्यूल बी पेड बाय जनवरी 30, 2023। यहाँ पर जो भी आपका जो फीस वगैरह है, एकेडमिक फ़ीस या फिर जैक एग्ज़ाम फीस या फिर जो किसी भी तरह का फीस है, तो आपको यहाँ पर 30 जनवरी तक के बीच ही आपको यहाँ पर पेड कर देना है। द डिफ़ॉल्टर्स विल नॉट बी इश्यूड एडमिट कार्ड 2023 जैक। जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है जो जैक के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, अगर आप किसी तरह का फ़ी आप यहाँ पर पे नहीं करते हैं तो उनको यहाँ पर उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, फिर वो बाद में जो जैक के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है जो एग्ज़ाम वो आप फिर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान में रखें। फुलफिल द क्राइटेरिया एंड गेट द ID फ्रॉम द कंसर्न टीचर इफ़ द साइज्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो सभी चीज़ें आपको यहाँ कर लेना है, जो भी क्राइटेरिया होता है, जो टीचर्स आपको बताएंगे क्या क्या करना है, और ID फॉर्म भी आपको ले लेना है। ठीक है, द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन टू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम फरवरी 6
टू फरवरी 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पर 6 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ऑल मस्ट प्रिपेयर वेल टू अपेयर इन द एग्ज़ाम, मतलब कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं आप अच्छी तरह से तैयारी करके एग्ज़ाम में आप जाएँ, ठीक है। ऑल द प्रोजेक्ट वर्क फाइल प्रैक्टिकल बुक्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन शुड बी अप्रूव्ड बाय द कंसर्न टीचर लेटेस्ट बाय January 31, 2023। यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आपको जो भी वर्क्स है, जो भी फाइल वगैरह, जो प्रैक्टिकल वर्क्स वगैरह होता है वो आपको जो टीचर्स हैं वो आपको करा देंगे, ठीक है। Check the dates and schedule for the board practical examination which will be conducted from 13 फरवरी टू 25 फरवरी। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आपका जैक के द्वारा जो आपका शेड्यूल निकाला गया है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है और ध्यान में रखना सभी चीज़ें, जो आपका 13 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक का जो एग्ज़ाम होने वाला है। फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द कंसर्न टीचर्स, बी प्रेजेंट एटलीस्ट 30 मिनट्स इन एडवांस और एज डायरेक्टेड, मतलब कि जब एग्ज़ाम होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कम से कम 30 मिनट्स पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। द डिफॉल्टर्स विल बी मार्क अब्सेंट बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म अलोंग विथ द आईडी, ओके। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, ठीक है, कॉलेज में या फिर आपका कहीं भी एग्ज़ाम होता है तो आपको क्या करना है कि आपको जैसा टीचर्स आपको गाइडलाइंस देंगे उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है सभी चीज़ें। और यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्टर्स होंगे, जो उनका बात नहीं मानेंगे, उनको फिर यहाँ पर मार्क किया जाएगा अब्सेंट के रूप में, ठीक है। और वहाँ पर जाना है आपको, आपका जो यूनिफॉर्म है प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, साथ में आपका आईडी कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। फॉलो द क्वेश्चन पैटर्न्स मॉडल सेट क्वेश्चन ऑफ जैक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 23। आपके लिए यहाँ पर जो भी जैक मतलब कि सेकेंड ईयर के लिए जो भी जैक के द्वारा मॉडल टेस्ट क्वेश्चन आपको निकाला गया है वो आपको पढ़ लेना है और उसी का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ एग्ज़ाम होगा। Those who are coming to college for any work should be in proper uniform along with the ID, ठीक है। जो भी अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी काम के लिए आप कॉलेज जाते हैं तो आपका यहाँ पर प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, आप साथ में आपका आईडी भी होना चाहिए। द डिफॉल्टर विल नॉट बी अलाउड टू इंटर इनटू द कैंपस, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होता है, अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं तो आपको कैंपस में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका यहाँ पर जो भी स्टडी लीव है और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, साथ में जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है आपका उससे रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। तो सभी चीज़ें आपको फॉलो करना है और यहाँ पर अगर आप बात नहीं मानते हैं तो ये भी कहा गया है कि आप अब्सेंट कर दिए जाएंगे या फिर आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है और साथ में है एग्ज़ाम रूटीन रिशेड्यूल्ड, मतलब कि आपका यहाँ पर पहले एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन अब यहाँ पर फिर से उसको रिशेड्यूल किया गया है और अब एक नया डेट में, न्यू डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर शेड्यूल भी दिया गया है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से शेड्यूल यहाँ पर जो PDF है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास PC या फिर कंप्यूटर जैसे डिवाइस नहीं है तो यहाँ पर अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर है एग्ज़ाम रूटीन रिशेड्यूल, यहाँ पर आपका जो भी एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि आपका पहले एग्ज़ाम होने वाला था, फिर यहाँ पर आप न्यू डेट में आपका फिर से एग्ज़ाम लेने के लिए यहाँ पर जो शेड्यूल है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी शेड्यूल है प्री बोर्ड के लिए वो आप यहाँ पर क्लिक करके जो PDF है ओपन कर लेंगे और यहाँ इस तरह से देख पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास PC या फिर कंप्यूटर जैसे डिवाइस नहीं है और आप अगर फ़ोन में देख रहे हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके आप ये जो शेड्यूल है उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है कॉलेज की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका शेड्यूल है इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें और इसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देने जाएं और अच्छा तरह से एग्ज़ाम दे करके आएँ। यहाँ पर ध्यान रखिए जो भी आपका यहाँ पर डेट है और साथ में जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, दो सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये भी ध्यान में रखें। और जो यहाँ पर अलग से आपका यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो भी आप सभी चीज़ें ध्यान में रखें, ठीक है। जिस तरह से आपका शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है।
और साथ में यहाँ पर नोट्स करके फिर कुछ दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है ध्यान से, तो ये सभी चीज़ें पढ़ लें। अगर मैं सभी चीज़ें अगर बताने जाऊँ, समझाने जाऊँ, तो जो वीडियो होगा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर आपको बस इतना ही बता करके छोड़ रहा हूँ। तो अगर बाकी चीज़ें में आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप जा करके वहाँ किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।